Each day the flag goes high as the sun starts to pour down its rays inside the campus. While the national flag hosting goes on, there is a complete silence in the campus. Everyone stands still without a single movement. This is the very first routine of Sainik schools. The cadets are taught to pay respect to the national flag more than everything. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके मैथमेटिक्स चैप्टर से प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड होगा। और आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और उसमें बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, शेड्यूल्स, क्लास की शेड्यूल्स अब अपडेट होती रहती है, तो आपको मालूम चल जाएगा कि कब क्लास होती है। ठीक है, उसकी एक रेगुलर आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन के रूप में आपको सूचना मिलता रहेगा। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, अभी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। और सैनिक क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी स्टूडेंट सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, विद्या ज्ञान गुरुकुल स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल का टारगेट रखते हैं, वह सैनिक क्लासेस से जुड़ जाएं, ताकि जब जुड़ेंगे और प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब तो कर लिए, यदि बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में आपको मैसेज नहीं मिलेगा कि कब क्लासेस हो रही हैं, कब क्लासेस नहीं हो रही हैं। इसलिए सब्सक्राइब तो किए हैं, ठीक है, लेकिन प्रेस द बेल आइकन, ओके, तभी आपको सूचना मिलेगी। नहीं तो बहुत दिनों के बाद आपको कुछ मैसेज के रूप में जाएगा। ठीक है, पुरानी वीडियोज आप लोगों को मिलने लगेंगे। इसलिए लेटेस्ट वीडियोज पाने के लिए आप सैनिक क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, और बेल आइकन पर जरूर से जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, और जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो समझ लीजिए साहब, आपके इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो कि सेशन 2023 में पूछे जाने वाले हैं। और क्वेश्चंस इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, यदि आप क्वेश्चंस लगाए रहेंगे तो आपको बहुत ही आसानी के साथ अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और मेरिट लिस्ट में नाम आपका वरीयता के रूप में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में 7 तक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। और यह वीडियो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट्स किसी प्रकार की किसी क्वेश्चंस में फंस जाते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो आप इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी समस्या को दूर कर दूंगा। ठीक है, 8840960583 पर आपको मैसेज करिए। ठीक है, ओके। और एक ग्रुप भी क्रिएट किया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि जो सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं सिर्फ वही स्टूडेंट्स उसमें ऐड हैं। तो जो स्टूडेंट ऐड नहीं होंगे वो इस पर मैसेज कर देंगे, मैं उनको ऐड कर दूंगा उस ग्रुप में। ठीक है, चलिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, एक गाय 640 रुपये में 20% की हानि पर बेची गई, गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करो। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ काउ sold for 640 rupees at a loss of 20%. Option is given 600 rupees, 700 rupees, 800 rupees and 900 rupees. बताइए क्या हो सकता है। आपको सिर्फ इसमें कास्ट प्राइस निकालना है। इसकी सेलिंग प्राइस दिया जा रहा है,
सेलिंग प्राइस दिया गया है, जब इसको सोल्ड किया जा रहा है तो 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या दिया गया है उसको लिख लीजिए। सबसे पहले आपके पास एसपी दिया गया है, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया है 640 रुपया, और लॉस कितने परसेंट का हो रहा है, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 20% का। और क्या निकालना है, सीपी आपको निकालना है। ठीक है, तो सीपी का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस का फार्मूला बताइए। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला हमने वीडियो लेक्चर नंबर 1 में बताया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी फार्मूले डिस्कस किए गए थे वो लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस किया गया था। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं तो वीडियो को देख लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो सीपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस, यहाँ पर लॉस हो रहा है तो लॉस के लिए लॉस परसेंटेज लिख देते हैं। ठीक है, यदि प्रॉफिट होता तो वहाँ पर प्लस में प्रॉफिट हो जाता। तो सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है, 640 इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस 20। सॉल्व करिए, बताइए कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है साहब। यहाँ से 80, ठीक है, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, 8 8 जा 64, यानी कि उस काऊ का दाम कितना था, 800 रुपया था। ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि उसकी खरीद मूल्य, क्रय मूल्य कितना था, 800 रुपया। और साहब क्या किए, 640 में ही बेच दिए। जब 640 में बेचा जाएगा तो प्रॉफिट तो होने वाला है नहीं, यहाँ पर तो लॉस ही होगा। ठीक है, तो इसका कौन सा सही जवाब होगा बताइए साहब, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। चलिए, क्वेश्चन नेक्स्ट होने वाला है अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9, जो कि सेशन 2001 एंड 2 में पूछा गया है। ठीक है, एक वस्तु 420 रुपये में 12% लाभ पर लेकर बेची गई, तो वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर 420 रुपीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, then for how much was that article purchased। बात यहाँ पे पार्टिकल बहुत हमारी स्टडी में आ रहा है, इसलिए मैं आर्टिकल की जगह पे पार्टिकल पढ़ दिया। ठीक है, हाँ जी बताइए। An article was sold for 420 rupees at a profit of 12%. Then for how much was that article purchased? यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, एक आर्टिकल है जिसको 420 रुपये में 12% लाभ पर बेची गई। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है बताइए, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 420 रुपया। प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी हो रही है, 12% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है, सीपी आपसे पूछा जा रहा है, आपसे सीपी पूछा जा रहा है। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या होता है, एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। तो एसपी कितना दिया गया है, 420 इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए, सॉल्व करने के बाद इसका कितना आने वाला है, हाँ जी 112 रुपया, 112 हो गया, 100 और प्लस 12 को जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा। ठीक है, बताइए कितना हो जाएगा साहब। चलिए देखते हैं, इसको 2 से कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 6 हुआ, ये कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, इसको अगेन हम लोग कितने से कटाया बताइए, 25 हो गया, 2 से कटा रहे हैं। ठीक है, 2 दूना 4, 2 8 16, 7 से कटा देते हैं, 7 4 जा 28, ये कितने हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अगेन इसको हम लोग 2 से कटाते हैं, 2 2 2 जा 4 और ये बचा 30, अगेन 2 को 30 कटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 हो गया।
ठीक है। 15 में 25 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आ रहा है। 15 में 25 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया बताइए। हाँ जी, 375 रुपीज, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अ शॉपकीपर सोल्ड 300 copies of a book at a price profit of 15%. If the cost price of a book is 12 rupees, then find the selling price of this book. एक दुकानदार ने एक पुस्तक की 300 प्रतियां 15% लाभ पर बेची। यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 12 रुपया हो तो इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। बहुत ही आसान सवाल है साहब, बस सोचने वाली है और सोचकर इसे लगाने के लिए आपको दिया जा रहा है 30 सेकेंड। बताइए क्या होगा। हाँ, अभी जो आप लोगों का लेक्चर जो शूट हो रहा है, टाइम मैं बता दूं इस समय कितना हो रहा है, बताओ, मैं टाइम बता दूं कितना हो रहा है। रात के 12:30 बज रहे हैं। हाँ, तो मेहनत चल रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो और आप लोगों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी साहब। आप लोगों के लिए हम जितना मेहनत कर रहे हैं, इससे दोगुना आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। लेक्चर आपके लिए ही प्रोवाइड किया जा रहा है। कुछ तो कोचिंग्स ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे पैसे देकर पढ़ते हैं, 60,000 70,000 रुपये साल भर के लिए, लेकिन वहाँ से भी सफलता पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। ठीक है, ये तो आपको सैनिक क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा है। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि क्या बताया जाए कि बोला जाए ये जो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, ये कहीं नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, इसके लिए कुछ आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है, किसी प्रकार की कोचिंग को कोई ठेस पहुँचाना नहीं है कि वो पैसे लें या ना लें, मेरा इससे कोई वो नहीं है। लेकिन आप सतर्क रहें, आपको जहाँ से नॉलेज मिल रही है यह परफेक्ट नॉलेज मिल रही है साहब। क्वेश्चंस इसी में से, इसी पर बेस्ड, इसी पर आधारित क्वेश्चंस आपके पेपर में छपा होगा। मैं गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चंस इसी टाइप के पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत आसान भी नहीं पूछा जाता है और बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं पूछा जाता है। आप जितना पढ़े रहेंगे क्वेश्चंस उसी में से टपकने वाले हैं पेपर में। हाँ, समझे बात को। फ्री का जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है ये बेस्ट कंटेंट है। आप किसी भी कोचिंग के इंस्टीट्यूट से देख लीजिए, यह बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, चलो बताओ क्या होगा। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक दुकानदार ने एक पुस्तक 300 प्रतियां, यानी कि जो दुकानदार साहब हैं वो 300 कॉपी बेचते हैं। ठीक है, और जब बेचते हैं तो 15% का प्रॉफिट होता है। और एक कॉपी का मूल्य कितना है, प्राइस कितना है, 12। तो वन कॉपी का मूल्य है, वन कॉपी का मूल्य है, प्राइस है 12 रुपीज। ठीक है, तो 300 कॉपी का मूल्य कितना होगा, 300 कॉपी का मूल्य तो ज़्यादा होगा, प्राइस ज़्यादा होगा। तो 300 इंटू 12 कर दीजिए, कितना आ गया, 3600 रुपीज़, ये इतने आ गए। ठीक है, यानी कि यह आपका सेलिंग प्राइस निकल गया, यानी कि यह आपका विक्रय मूल्य निकल गया। और आपके पास क्या दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है। आपके पास प्रॉफिट दिया गया है कितना, 15%। बस आपको, सॉरी फॉर दैट, दिस इज सीपी, कॉस्ट प्राइस। ओके, यह क्रय मूल्य है। ठीक है, ओके, और हम लोग को क्या फाइंड करना है, एसपी फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, यानी कि विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। क्रय मूल्य दिया गया है, टोटल कितना हो गया, 3,600 रुपये।
15% का प्रॉफिट हो रहा है और सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होता है बताइए? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य CP ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, अपॉन में 100 कर देंगे। ठीक है, तो CP आपका कितना आ गया था? 3600, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है? 15%, यानी कि 15 अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल हो गया साहब। ठीक है, 36 इंटू 115 का मल्टीप्लाई करके बताइए, जल्द से जल्द बताइए कितना आंसर होगा इसका। 115 में 36 का मल्टीप्लाई करिए, बताइए। 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 6 3 9, 6 1 जा 6, ओके। 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 4 3, ठीक है। 0 4 1 4, 4140, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा मैच करेगा बताइए? 4140 रुपीज इसकी सेलिंग प्राइस हो रही है। ठीक है, यही आपकी सेलिंग प्राइस होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। एक साइकिल को 273 रुपए में बेचने पर 9% की हानि होती है, तो साइकिल का खरीद मूल्य क्या था? देयर इज ए लॉस ऑफ 9% ऑन सेलिंग अ साइकिल फॉर 273 रुपीज, देन व्हाट वाज द परचेज प्राइस ऑफ द साइकिल? आपके पास क्या दिया गया है? सेलिंग प्राइस दी गई है, सेलिंग प्राइस दी गई है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 273 रुपीज। लॉस कितना हो रहा है? परसेंटेज लॉस कितना हो रहा है? 9%। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है साहब? CP निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। बस फार्मूले रखिए, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। SP इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस। SP आपका कितना है? 273 इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस 9, ठीक है। 273 इंटू 100 अपॉन में 91, इतना हो रहा है साहब। हाँ बताइए, अब इसके आगे क्या किया जाए? ये कितनी टाइम्स में कट सकता है? 91, ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 रुपीज इसका क्या होगा? परचेज प्राइस होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। एक अलमारी 320 रुपए में खरीदी गई और कुछ दिनों के बाद 15% घाटे पर बेच दी गई, तो अलमारी को कितने रुपए में बेचा गया? Almirah was bought for 320 rupees and after some days it was sent at a loss, sell at a loss of 15%, then for how much was the Almirah sold? यहाँ पर भेज दी गई, यहाँ पर बेच दी गई होगा, ठीक है। यहाँ पर बेच दी गई, सेल, ठीक है। सेंट की जगह पर आप लोग सेल बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपके पास अलमीरा की कॉस्ट प्राइस कितनी दी गई है? CP 320 रुपीज, ठीक है। और लॉस कितना हो रहा है साहब? 15% का लॉस हो रहा है। और कितने में इसको बेचा गया ये आपसे पूछा जा रहा है। सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालना है तो CP ब्रैकेट में 100 माइनस लॉस अपॉन में 100 कर दीजिए, ठीक है। CP कितना है? 320 ब्रैकेट में 100 माइनस लॉस कितना है? 15 अपॉन में 100, ठीक है। 320 अपॉन में 100 कर देते हैं और 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा? 85 हो गया, ठीक है। यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये बचा कितना बताइए? ये 1, ये 6 हुआ, ये 5 हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने 2 से कैंसिल आउट किया।
अगेन इसको 5 से कैंसिल आउट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 16 में 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 16 में 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ बताइए कितना होगा साहब, 272 रुपीज। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 4 मैच करेगा। ठीक, इज इट क्लियर, ऑल योर डाउट्स आर बीइंग क्लियर्ड और नॉट, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। 10% हानि पर एक कुर्सी 90 रुपए में बेची गई तो 10% लाभ पर कितने में बिकेगी। इफ अ चेयर इज सोल्ड फॉर 90 रुपीज एट लॉस 10%, देन फॉर हाउ मच विल इट बी सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। ठीक है, तो एक कुर्सी है जिसको 90 रुपए में बेचते हैं तो 10% का हमें लॉस होता है। ठीक है, और वही 10% प्रॉफिट कमाने के लिए हम कितने में उसे बेचेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आपके पास सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, पहले सेलिंग प्राइस आपको कितनी दी गई है, 90 रुपीज। जब 90 रुपीज में बेच रहा है तो 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले आप सीपी फाइंड करेंगे, कॉस्ट प्राइस इसकी फाइंड करेंगे। तो सीपी का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है, 100 माइनस 10 हो जाएगा, यानी कि 90 हो गया। 90 से 90 कैंसिल आउट हुआ, यानी कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100 रुपीज थी। ठीक है, 100 रुपीज थी। अब हमको इस पर 10% प्रॉफिट कमाना है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, सीपी। सीपी कितना आपका आया, 100 आया। ठीक है, 100 ब्रैकेट में 100 प्लस 10% प्रॉफिट हमको कमाना है अपॉन में 100। ये यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 100 प्लस 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 रुपीज हो जाएगा। तो हम लोग यदि 110 रुपए में इसको सेल करते हैं, ठीक है, तो हमको 10% का प्रॉफिट होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 मैच करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यापारी ने 100 अंडे 50 पैसे की दर से खरीदी, उसमें से 10 अंडे खराब निकल गए, शेष अंडे उसने 60 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच दिए, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। A trader bought 100 eggs at the rate of 50 paise, out of which 10 eggs were spoiled. If he sold the remaining eggs at the rate of 60 paise per egg, then what was the percentage did he make? हाँ जी, इस पे थोड़ा सोचिए, सोचने के बाद सवाल लगाइए। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसका ईयर तो नहीं लिखा है लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, यस, चलो देखते हैं। ठीक है, जब 100 एग्स को खरीदा जाता है, ठीक है, 50 पैसे की दर से, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 50 कर देते हैं। ठीक है, यानी कि कितने हो जाएगा बताइए, 100 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो गया, यानी कि इतने पैसे होंगे। ठीक है, ये रुपीज में इसको है, इसको हम लोग पैसे रुपीज में, ये तो पैसे में आया है तो इसको रुपीज में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि 50 रुपीज। ठीक है, यानी कि इसकी कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज है। ठीक, और उसमें से 10 अंडे खराब निकल गए। ओके, 10 अंडे खराब निकल गए, शेष अंडे उसने 60 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच दिया, और उसको सेलिंग प्राइस, और उसको जो 90 अंडे बचे हैं, 100 अंडे थे पहले जिसमें से 10 अंडे खराब हो गए, बचे कितने अंडे, 90 अंडे, और इन 90 अंडे को क्या किया जा रहा है, 60 पैसे के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो 90 इंटू 60 पैसे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 9 54, यानी कि 504। इसको रुपीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि 54 रुपीज में इसको सेल किया गया 90 अंडे को। ठीक है, तब यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा बताइए, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होता है। तो एसपी आपका कितना है, 54, और सीपी कितना है, 50, यानी कि 4 रुपीज का इसे प्रॉफिट हो रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी होता है, फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लो, जो नहीं जानते हो आप इसे नोट कर लो। प्रॉफिट कितना आ गया,
4 इंटू 100 अपॉन में CP कितनी थी 50। यहाँ से 100 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि कितने टाइम्स हो गया ये 2 टाइम्स, यानी कि 4 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8% का हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड मैच कर रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन सेकेंड मैच कर रहा है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और यह लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद आपका प्रॉफिट और लॉस से जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले थे अब हो जाएंगे। अब आपकी बारी है कि अब आप कैसे इसको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो भी आपके पास कोई भी पब्लिकेशंस की बुक हो आप उससे ट्राई जरूर करिएगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो मैंने आपको व्हाट्सएप का नंबर आपको प्रोवाइड किया है, आप उस पर आप मेरे को मैसेज करिए, बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, इतना कोई नहीं करता है जितना मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, तो आप लोगों को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आप लोगों का भी एक उत्तरदायित्व बनता है कि आप सैनिक क्लासेस को बहुत सारा प्यार दें। ठीक है, और हम तो आपको दिल खोल कर प्यार कर रहे हैं साहब, क्यों। चलो, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं वो सैनिक क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 ₹820 की घंटी को यदि 5% लाभ पर बेची जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। इफ अ बिल ऑफ 820 इज सोल्ड एट 5% प्रॉफिट देन व्हाट विल बी द इट्स सेलिंग प्राइस। क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। देखिए इसकी सेलिंग प्राइस दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है कितनी 820 रुपीज। ठीक है, कितने प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, कितने प्रॉफिट पर सेल किया जा रहा है, 5% पर सेल किया जा रहा है। ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ये हमको क्वेश्चंस में थोड़ा डाउट लग रहा है, यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग में गलत हो गया है। 820 रुपए की घंटी को यदि 5% लाभ पर बेची जाए तो ओके, तो यहाँ पर जो है ये सीपी होगा, आपका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा साहब, क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो सीपी आपके पास, अब हमको क्या निकालना है एसपी। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100। ठीक है, तो आपके पास सीपी कितना दिया गया है 820 और प्रॉफिट कितना हो जाएगा 100 प्लस 5 अपॉन में 100। 820 105 अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ से बताइए एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, और कुछ कर दें, 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 5 दूना 10 और यह 1 हुआ, इसको हम कटा देते हैं, ये कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। 21 क्रॉस 41 करेंगे तो कितना होगा 41 गुणा 21, 41 गुणा 21 करते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए। ये 1 हुआ, ये 6 हुआ, ये 8 हुआ, 861 रुपीज ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। ठीक, ओके ओके, ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लोगों का चैप्टर समाप्त हुआ प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, और यदि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है, आपको नंबर दिया गया है, बस आप फ़ोन मत करिएगा क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, इसलिए आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे, इतना काफ़ी है। मैं आपको विदिन 24 आवर्स के अंतर्गत आपको रिप्लाई मिल जाएगी। ठीक है, ओके, तो यहीं पर वीडियो लेक्चर को आप समाप्त करते हैं। यदि वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी इससे जुड़कर, सैनिक क्लासेस से जुड़कर अपनी तैयारी बहुत बढ़िया से कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।
ठीक है, तो आज का लेक्चर अब हम यहीं पर रहते हैं। सैनिक क्लासेस को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।